नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। ये जो टॉपिक है ये स्टेपर मोटर के न्यूमेरिकल से है और ये इस टॉपिक से देखा गया है कि डीएमआरसी में 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए थे स्टेपर मोटर से और यूपी पीसीएल यूपी आरवीएनएल में भी इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेपर मोटर पे किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं उस पूरे को हम इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इसमें जो है टॉपिक जो मैं आज का लिया हूं वो स्टेपर मोटर है। तो स्टेपर मोटर इस स्टेपर मोटर में हम न्यूमेरिकल वाले हिस्से को देखते हैं। इससे पहले इसमें फार्मूले कौन कौन से होंगे उसको मैं पहले बताता हूं। तो इसमें जो है स्पीड, स्टेपर मोटर में स्पीड ज्ञात करने का दो तरीका होता है। ये एक स्पीड है, इस स्पीड को हम पहली जो स्पीड ज्ञात करते हैं उसको हम आरपीएस में करते हैं, आरपीएस में, और दूसरी को हम करते हैं आरपीएम में। आरपीएस का मतलब होता है राउंड पर सेकेंड और आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो इसमें जो फार्मूला बनता है स्पीड का, तो इसमें दिया रहता है स्टेप एंगल के फॉर्म में। तो इसका स्पीड का फार्मूला हो जाएगा स्टेप एंगल, स्टेप एंगल अपन 360 इंटू स्टेप प्रति चक्कर, स्टेप प्रति चक्कर, स्टेप प्रति चक्कर। तो स्टेप प्रति चक्कर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा कि जब स्पीड पूछे और आरपीएस में पूछे और स्टेप एंगल के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हो स्टेप एंगल, तो ये फार्मूला लगाएंगे कि स्टेप एंगल अपान 360 इंटू स्टेप प्रति चक्कर। ये एक फ्रीक्वेंसी ही होती है। इसी तरीके से हम आरपीएम में निकालेंगे स्पीड। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा स्टेप एंगल अपान 360 इंटू स्टेप प्रति चक्कर इंटू 60 हो जाएगा। 60 इसलिए होगा कि यहां जो हम है ये मिनट में, राउंड पर मिनट, इसलिए यहां 60 से हम गुणा कर देंगे। तो पहला इसमें टॉपिक हुआ कि स्पीड ज्ञात करने के लिए स्टेप एंगल के फॉर्म में दो तरीका हो गया, आरपीएस का ये फार्मूला हो गया और आरपीएम का ये फार्मूला हो गया। अब इसमें अगला जो है इसमें ये आ जाएगा कि जब स्टेटर और रोटर पर अलग अलग पोल हो, कंडीशन है, तो इसमें हम ज्ञात करेंगे। पहला इसमें है कि पर स्टेप एंगल, पर स्टेप एंगल ज्ञात करने का फार्मूला, इसमें तीन फार्मूले बनेंगे। तो इसमें पहला जो फार्मूला बनेगा वह जब स्टेटर तथा रोटर पर पोल अलग अलग हो। तो इसके लिए जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा स्टेटर पोल माइनस रोटर पोल अपान स्टेटर पोल इंटू रोटर पोल
इंटू 360। इसमें कंडीशन है कि जब स्टेटर तथा रोटर पर पोल अलग अलग हो और उसमें पर स्टेप एंगल पूछे तो फार्मूला लगाएंगे कि स्टेटर पोल माइनस रोटर पोल अपान स्टेटर पोल इंटू रोटर पोल इंटू 360। इसमें एक अगला जो कंडीशन बनेगा 2 नंबर कि जब स्टेटर तथा रोटर पर जब स्टेटर पर फेज तथा रोटर पर पोल हो तब क्या होगा, तब पर स्टेप एंगल का फार्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा 360 अपान फेज इंटू पोल हो जाएगा। और तीसरा इसमें फार्मूला बनेगा, और ये इसमें कंडीशन में यही 3 कंडीशन बनते हैं। तो तीसरा जो कंडीशन बनेगा कि जब स्टेटर पर स्टेक तथा रोटर पर टीथ हो तो इसके लिए जो फार्मूला बन जाएगा पर स्टेप एंगल का 360 अपान स्टेक इंटू टीथ हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा कि पर स्टेप एंगल ज्ञात करने का 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन, जब स्टेटर तथा रोटर के पोल अलग अलग हो तो स्टेटर पोल माइनस रोटर पोल अपान स्टेटर पोल इंटू रोटर पोल इंटू 360 हो जाएगा। दूसरा इसमें कंडीशन बनेगा कि जब स्टेटर पर फेज तथा रोटर पर पोल हो तब पर स्टेप एंगल ज्ञात करने का फार्मूला जो बनेगा 360 अपान फेज इंटू पोल बनेगा। और लास्ट जो तीसरा कंडीशन बनेगा कि जब स्टेटर पर स्टेक तथा रोटर पर टीथ हो तब पर स्टेप एंगल का जो फार्मूला बनेगा वो 360 अपान स्टेक इंटू टीथ होगा। तो ये एक स्पीड के 2 फार्मूले हो जाएंगे और पर स्टेप एंगल ज्ञात करने के ये 3 कंडीशन बनेगी। तो यही स्टेपर मोटर पे यही फार्मूले स्टेपर मोटर में होते हैं। अब इसका नेक्स्ट इस पर न्यूमेरिकल कैसे कैसे आएंगे अभी मैं उसको आपके बीच इसके न्यूमेरिकल को रखूंगा। तो दोस्तों ये स्टेपर मोटर से हमने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है और ये डीएमआरसी में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो रहा है कह रहा है कि एक सिंगल स्टेक 8 फेज स्टेटर बहुध्रुवीय परिवर्तित स्टेपर मोटर में 6 रोटर दंत हैं यानी दांते हैं। एक बार में एक फेज उत्तेजित होता है तो स्टेप साइज और स्टेप प्रति चक्र क्रमशः होंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा स्टेप एंगल पर स्टेप एंगल तो वो हो जाएगा स्टेटर पोल माइनस रोटर पोल अपान स्टेटर पोल इंटू रोटर पोल और इंटू 360 हो जाएगा, जो कि अभी पीछे में हम इसके फार्मूले को बताया था। तो इसमें जो है 8 फेज है माने स्टेटर पर पोल जो है वो 8 है तो ये 8 हो जाएगा माइनस रोटर पे दांत है ये हो जाएगा 60 है अपान इसका इंटू हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 360 हो जाएगा। तो इक्वल टू 8 में से 6 गया 2 अपान 8 इंटू 6 इंटू 360 ये 2 से 2 चौक 8 4 हो जाएगा
और 4 छके 24। तो 24 से जब ये 360 कटेगा तो ये 15 बार में कटेगा, यानी ये 15 हुआ। तो ये जो 15 हुआ ये स्टेप का साइज हुआ, तो स्टेप का साइज 15 हो गया। आगे इसको कह रहा है कि स्टेप प्रति चक्कर बताइए। तो स्टेप प्रति चक्र, तो जब एक साइकिल पूर्ण होता है तो उसमें टोटल डिग्री जो बनती है वो 360 डिग्री बनती है। अपन अभी हमने निकाला कि स्टेप एंगल जो है 15 है, तो इस 15 से भाग दे देंगे। तो 15 दूनी का 30 अब 15 चौका 60, तो ये 24 हो जाएगा। यानी स्टेप प्रति चक्कर जो हुआ वो 24 हो गया। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो पहले में 10 36 दिया है, नहीं होगा। ये बी जो दिया है 2 नंबर ऑप्शन, ये 20 18 दिया, ये भी नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है 15 और 24, 15 और 24 दिया है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में 4 ध्रुव हैं, प्रत्येक ध्रुव में दांतों की संख्या 10 है। यदि रोटर में 80 दांतें हो तो स्टेप एंगल क्या होगा। तो यहां समझने वाली बात है कि स्टेपर मोटर में 4 ध्रुव हैं, 4 ध्रुव हैं और प्रत्येक ध्रुव में 10 दांतें हैं। तो 4 पोल हैं और प्रत्येक में 10 है, तो 4 दहा का 40, मतलब टोटल 40 हो गए। और यहाँ पे रोटर पे दांते जो हैं 80 हो गए। तो यहां से फार्मूला फिर बन जाएगा स्टेप एंगल इक्वल टू स्टेटर पोल माइनस रोटर पोल अपान स्टेटर पोल इंटू रोटर पोल इंटू 360 हो जाएगा। तो यहां देखिए स्टेटर पोल जो है ना, स्टेटर पोल में यहां कहा है कि स्टेटर पोल 4 है और प्रत्येक में दांते 10 है, तो 4 दहा का 40 हो गया। मतलब स्टेटर पे पोल जो हुए टोटल 40 हो जाएंगे। और रोटर पे जो पोल है, मतलब रोटर पे दांते यानी टीथ है, वो 80 है। यानी 80 माइनस 40 बटा 80 इंटू 40 इंटू 360 हो जाएगा। 40 में से आप 80 में से 40 घटाएंगे तो 40 अपान 80 इंटू 40 इंटू 360 हो जाएगा। 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी का 8, 4 नवा 36, और 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8.5, यानी 4.5 डिग्री का एंगल होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 4.5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही हो जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदी मतलब रेजुलेशन डॉट डॉट स्टेप प्रति चक्कर कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि टोटल जो डिग्री होगी, मतलब एक स्टेपर मोटर एक घूर्णन जब करेगा तो टोटल जो डिग्री बनाएगा 360 का बनाएगा। अब इसका स्टेप एंगल टोटल डिग्री हुई 360, अब वह एक स्टेप कोण जो ले रहा है वो 45 डिग्री का ले रहा है, इसलिए 45 से इसमें भाग दे देंगे। और जब इसमें 45 से हम भाग देंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 9 5 45 और 9 चौका 36, ये 40 हो जाएगा। और फिर 5 से इसमें 40 में भाग देंगे तो 5 8 है 40, ये 8 हो जाएगा। मतलब 8 एंगल का स्टेप एंगल इसमें आएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है 8। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस स्टेपर मोटर के न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे।
और जो भी स्टूडेंट है ITI लेवल के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन एग्जाम में ये वेरी वेरी मोस्ट है उससे न्यूमेरिकल आने के लिए। और फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।